प्यारे दोस्तों, अपना यूट्यूब चैनल केबी मैथमेटिक्स जो कि 18 फरवरी का साइंस का पेपर होने वाला है, वहीं प्रश्न है। एक बार पूरा प्रश्न जरूर देख लें। आइए क्वेश्चन देखते हैं। एक नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा दर्पण आमतौर पर वाहनों में पीछे देखने के दर्पण के रूप में उपयोग किया जाता है। जो कि पीछे, जो कि किसी वाहन है जो कि पीछे का जो मतलब कि ग्लास लगा रहता है, उसको पीछे जब देखना होता है तो ये कह रहा है कि किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में समतल दर्पण, बी में उत्तल दर्पण, सी में अवतल दर्पण, डी में अवतल लेंस। ठीक है, तो देखिए इसमें दर्पण का प्रयोग होता है। ठीक है, तो उसमें जो पीछे का पर्सन देखा जाता है वो उत्तल दर्पण में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वो उत्तल दर्पण होता है। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, उत्तल दर्पण। ठीक है, उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण है। ठीक है, तो देखिए यहाँ भी 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है केवल समतल, बी में दिया है या तो समतल अथवा उत्तल, सी में दिया है केवल उत्तल, डी में दिया है केवल अवतल। ठीक है, तो देखिए जो मान लीजिए कि किसी भी वस्तु को अगर रखा गया है ठीक प्रतिबिंब के सीधा, ठीक है, प्रतीत होता है, मतलब सीधा प्रतीत होता है, तो वह दर्पण कह रहा है कि मतलब दिखाई देगा। ठीक है, देखिए जो मतलब कि जो वाहन के पीछे की पर्सन का देखा जाता है, तो पीछे के क्वेश्चन में जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें बताया है कि उत्तल दर्पण, तो सीधा देखने के लिए भी उत्तल का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, केवल उत्तल। ठीक है, उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन होता है। ठीक है, जो कि अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ भी 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है अवतल दर्पण, बी में दिया है समतल या उत्तल दर्पण, सी में दिया है समतल दर्पण, डी में दिया है उत्तल दर्पण। ठीक है, तो इसमें देखिए ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अवतल दर्पण। ठीक है, जो अग्रदीप होता है ना प्रयुक्त दर्पण के, तो वो अवतल दर्पण में होता है। ठीक है, तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अवतल दर्पण। ठीक है, उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश की किरणें गमन करती है। ठीक है, मतलब प्रकाश की जो किरण होती है वो गमन करती है। मतलब ए में देखिए यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है सीधा रेखा में, बी में दिया है टेढ़ी रेखा में, सी में दिया है किसी भी दिशा में, डी में दिया है उपयुक्त सभी। ठीक है, तो देखिए कभी प्रकाश की किरण गमन करती है वो सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सीधी रेखा में। ठीक है, उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। ठीक है, जो दाढ़ी बनाया जाता है ना, उसमें कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, समतल, उत्तल, अवतल, इनमें से कोई नहीं। डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए ये अवतल का प्रयोग होता है। ठीक है, जो कि मतलब देखना होता है वो अवतल होता है। ठीक है, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अवतल। ठीक है, उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, मतलब समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ भी 4 विकल्प दिया है। ए में दिया है अनंत, बी में दिया है 0, सी में दिया है 100 सेंटीमीटर, डी में दिया है 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ए अनंत होता है, जो समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है, तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अनंत। ठीक है, उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। ठीक है, जो उत्तल दर्पण में जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो यहाँ भी देखिए 4 विकल्प दिया है। ए में दिया है सीधा एवं आवर्धित, बी में दिया है उल्टा एवं आवर्धित। ठीक है, सी में दिया है सीधा एवं हर्षित, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें से देखिए ये जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सीधा एवं आवर्धित होता है। ठीक है, उत्तल दर्पण में कभी भी बनता है तो ये सीधा एवं आवर्धित होता है। ठीक है, उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दर्पण का सूत्र, जो दर्पण का सूत्र होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ भी 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ठीक है, बी में दिया है 1/f प्लस 1/u बराबर 1/v। ठीक है, सी में दिया है 1/f प्लस 1/v बराबर 1/u। ठीक है, डी में दिया है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ठीक है, तो देखिए जो दर्पण का सूत्र जो होता है वो होता है डी 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है, जो कि डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ठीक है, उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और उसकी वक्रता त्रिज्या r है तो निम्नलिखित में कौन सी संबंध सही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ जो अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है वो f होती है। ठीक है, उसकी वक्रता त्रिज्या r होती है, तो इसका संबंध सही है। इसमें 4 विकल्प दिया गया है, जो कि r बराबर f, ए में दिया है, बी में दिया है r बराबर 2f, सी में दिया है r बराबर 3f, डी में दिया है r बराबर मतलब कैपिटल मतलब बड़ा बराबर
r/2 दिया है स्मॉल में, ठीक है। तो यहाँ देखिए जो r बराबर 2f होता है, यही होता है निम्नलिखित का संबंध, ठीक है। जो संबंध है r बराबर 2f, ठीक है। कैपिटल R होता है बराबर 2f होता है, तो बी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है, ठीक है। जो लेंस की क्षमता होती है उसका एसआई मात्रक हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसमें देखिए 4 विकल्प यहाँ भी दिया है, ए में दिया है मीटर, बी में दिया है मीटर प्रति सेकंड, सी में दिया है न्यूटन, डी में दिया है डाइऑप्टर, ठीक है। तो जो लेंस की क्षमता होती है ये मतलब इसका एसआई मात्रक होता है डाइऑप्टर होता है, तो डी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा डाइऑप्टर, ठीक है। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लेंस की क्षमता P बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ भी जो लेंस की क्षमता होता है P, तो इसमें देखिए यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, ए में दिया है F, V में दिया है B, C में दिया है 1/V और D में दिया है 1/F, ठीक है। तो लेंस की जो क्षमता का P बराबर होता है 1/F होता है, ठीक है। उसके 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उत्तल लेंस को भी कहा जाता है, जो कि खाली स्थान दिया गया है, ठीक है। मतलब उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, ए में दिया है अभिसारी, बी में दिया है अपसारी, सी में दिया है बाइफोकल, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है, ठीक है। तो ए हमारा राइट द आंसर हो जाएगा अभिसारी लेंस, ठीक है। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस लेंस द्वारा केवल काल्पनिक आभासी प्रतिबिंब बनता है, मतलब किस लेंस द्वारा काल्पनिक आभासी प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो यहाँ भी 4 विकल्प दिया गया है, ए में दिया है अवतल लेंस, बी में दिया है उत्तल लेंस, सी में दिया है बाइफोकल लेंस द्वारा, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए अवतल लेंस द्वारा मतलब होता है, ठीक है। तो ए हमारा राइट द आंसर हो जाएगा अवतल लेंस द्वारा, ठीक है। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता होगी, मतलब कि 20 सेंटीमीटर जो दिया है उसका मतलब क्षमता हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो प्लस में होता है, ठीक है। तो यहाँ माइनस भी 2 दिया है और ए में देखिए यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, ठीक है। तो ए में दिया है +5 डाइऑप्टर, बी में दिया है -5 डाइऑप्टर, सी में दिया है 20 डाइऑप्टर प्लस में और डी में दिया है -20 डाइऑप्टर, ठीक है। तो देखिए प्लस में होता है तो इसका हो जाएगा 20 डाइऑप्टर नहीं होगा, 5 डाइऑप्टर होगा, ठीक है, प्लस में। तो ए हमारा राइट द आंसर हो जाएगा +5 डाइऑप्टर, ठीक है। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है, ठीक है। तो मतलब 2D जो दिया है, ठीक है, डाइऑप्टर मतलब हमसे मतलब फोकसांतर इसका 2 डाइऑप्टर जो दिया है इसका क्षमता, ठीक है, इसका लेंस का फोकसांतर हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या होता है कि जो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, ठीक है। तो ए में दिया है 20 सेंटीमीटर, बी में दिया है 30 सेंटीमीटर, सी में दिया है 40 सेंटीमीटर, डी में दिया है 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या होगा, डी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, ठीक है। डी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे, ठीक है। जो मतलब कि वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ भी 4 विकल्प दिया गया है, लेंस के मुख्य फोकस पर, उसके बाद बी में दिया है फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर, सी में दिया है अनंत पर, डी में दिया है लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो उत्तल लेंस होता है ना, ठीक है, उसके मतलब कि फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर रखा जाता है, ठीक है। तो बी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर, ठीक है। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, मतलब कि लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, ठीक है। ए में दिया है कांच, बी में दिया है मिट्टी, सी में दिया है जल, डी में दिया है प्लास्टिक, ठीक है। तो बी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा मिट्टी, ठीक है। जो मिट्टी से लेंस नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। तो बी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी, ठीक है। जो 18 नंबर क्वेश्चन दिया है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी, ठीक है। तो यहाँ भी 4 विकल्प दिया गया है, ए में दिया है -1 डाइऑप्टर, बी में दिया है 1 मतलब +1 डाइऑप्टर, सी में दिया है 2 डाइऑप्टर, डी में दिया है 1.5 डाइऑप्टर, ठीक है। तो देखिए यहाँ 1 मीटर फोकस दूरी में उत्तल लेंस की क्षमता होती है 1 डाइऑप्टर, प्लस में होगा, ठीक है। तो बी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा 1 डाइऑप्टर, ठीक है। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक उत्तल लेंस होता है, ठीक है, एक उत्तल लेंस होता है, ठीक है। यहाँ 4 विकल्प दिया है, जो कि ए में दिया है सभी जगह समान मोटाई का, बी में दिया है बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, सी में दिया है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा,
ठीक है, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो एक उत्तल लेंस होता है जो कि किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, ठीक है। जो लेंस होता है उत्तल लेंस वो बीच में मोटा होता है, ठीक है। तो सी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, ठीक है। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है, ए में दिया, यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है उत्तल, बी में दिया है अवतल, सी में दिया है बाइफोकल, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ देखिए जो बी अवतल होता है और किस लेंस का सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, तो अवतल होता है, ठीक है। तो बी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, अवतल।